इतने से ही है क्या? आपकी औकात नहीं कि आप वृंदावन चले जाओ, लेकिन मेरी राधा रानी कृपा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं प्यारे। आपके ऊपर विशेष श्री राधा रानी की कृपा है। आप लोग आए नहीं हो, आप लोगों को श्री राधा रानी ने बुलाया है। विशेष कृपा जब जीव की होती है तभी वो भागवत की कथा में प्यारो प्रवेश कर पाता है। उसका प्रवेश जो दुराचारी होते हैं, जो पापाचारी होते हैं, उनको तो बाहर से ही धक्के दे देते हैं, पहले पाप उनके, अरे क्या करना कथा में जाके, लास्ट में भंडारा पालेंगे चकाचक। कथा नियम से सुननी चाहिए। कई लोग तो यही सोचते हैं कि नंद उत्सव कब आएगा, उसी दिन हम कथा में जाएंगे, यही सोचते हैं ना। तो आज आपकी परीक्षा का दिन है, देखो, और आपकी व्यवस्था भी की जा रही है। कूलर भी मंगवाए, पंखे वंखे सबकी व्यवस्था देखो, धीरे धीरे होगी, सब होगी, चिंता मत करो। एकाग्र होकर बढ़िया प्रेम से आप इस रस कथा का पान करें। ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज जी से, तुरंत प्रश्न बदल दिया, बोले कानों को प्रिय लगने वाली नहीं तो कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। हे सूत जी महाराज, ऐसा कोई साधन बताओ, ऐसा साधन बताओ सरलता का, जिसका श्रवण करने मात्र से उस गोविंद की प्राप्ति हो जाए। जैसे ही यह प्रश्न सूत जी भगवान ने सुना तो वो तो अत्यंत गदगद हो जाते हैं। आहा, देखो कितना संक्षिप्त प्रश्न पूछा है। अगर भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाए तो हम तो लिस्ट बना लेंगे लंबी चौड़ी। यह कोई नहीं बोलेगा कि हमें गोविंद मिल जाए। अच्छा ये बताओ, ठाकुर जी से मिलना कौन कौन चाहता है? कभी जिज्ञासा हुई मन में कि वो परमात्मा हमसे मिले? दीपावली पे आप कपड़े खरीदते हो, अच्छा ये बताओ गोपाल जी के लिए पोशाक कौन कौन लेके आते हैं? हाँ ठीक है, 2-5 लोग लेके आते हैं, लेकिन बाकी लोग तो नहीं लेके आते हैं ना। ठाकुर जी को पाना चाहते हैं, ना तो किसी के मस्तिष्क पे तिलक है, ना किसी ने गले में तुलसी माला धारण कर रखी है। अरे उनको पाना है तो पहले उनके अनुकूल तो हम बने। फटे पुराने कपड़े पहन के चले जाओगे बढ़िया जगह पे तो वो लोग भी भगा देंगे, अरे जाने कहां से आ गए, गांव का, निकल यहां से। उस ठाकुर जी को पाना है तो पहले उनके अनुरूप अपना स्वरूप तो बनाओ। कभी भी कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, अरे मैं तो ये कहूंगा स्नान ध्यान करने के बाद प्रत्येक जीव को तिलक धारण करना चाहिए। जिसके मस्तिष्क पर तिलक नहीं है, तिलक ये मानो झंडा, जैसे छाप, ये छाप होती है ठाकुर जी की। अगर ये छाप आपके मस्तिष्क पे यदि काल को भी दिखाई देगी ना तो वो काल भी कुछ नहीं कर पाएगा आपका। लेकिन भाव होना चाहिए मन में, ठाकुर जी से मिलन के विशेष इच्छाएं मन में होनी चाहिए। एक बार प्रेम से कहो राधे राधे। देखो ढीले ढाले मत बोलो, हमें भी आनंद नहीं आ रहा। कभी प्रवक्ता कथा नहीं करता है, श्रोता लोग ही कथा करवाते हैं। हाँ, हमारी कथा आप लोगों के ऊपर है, जैसे आप हमारा सहयोग करते जाओगे वैसी मीठी मीठी कथा हम आपको सुनाते जाएंगे। अब आपकी आवाज में करंट नहीं आ रहा है तो हमारी आवाज में कहां से आएगा? इसलिए दोनों हाथ उठाकर प्रेम से कहें राधे राधे। हाँ,
ऋषियों ने कहा भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार से ज्ञानी जन प्राप्त करते हैं वह हम सुनना चाहते हैं। और है सूत जी महाराज, श्रेयसाम यद भव श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम सश्व साधनम तद्वधादुना। जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ है, जो पावन को भी पावन कर दे, ऐसा साधन आप हमें बताओ जिससे केवल गोविंद की प्राप्ति हो जाए। यह प्रश्न जैसे ही सूत जी महाराज ने सुना तो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, अरे ऋषियों, आपने यह प्रश्न अपने लिए नहीं तो बोले संसार वासियों के लिए यह प्रश्न किया है। आइए मैं आपको दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पान करवाता हूं। ऐसी दिव्य रस कथा, इस कथा का लाभ कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। ध्यान देने वाली बात है, भागवत की कथा सुलभ नहीं है। आप ये नहीं सोचना कि हम तो कथा सुनते रहते ना, बिना किशोरी कृपा के आप श्रवण कर ही नहीं सकते हो। ऐसी कथा जो देवताओं को भी सुनने के लिए नहीं मिलती है। ऐसी कथा हम मैं जिसका संबोधन करने जा रहा हूं वो परम पावनी कथा है। और इस कथा को सुनने के बाद देखो, दुनिया में जितने भी पुराण हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उनका सबका अलग अलग लाभ है। श्रीमद् भागवत कथा हमें मरना सिखाती है कि जीव को किस प्रकार से मरना चाहिए। राम कथा जीना सिखाती है और कृष्ण कथा मरना सिखाती है। राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन का। 7 दिन बाद राजा परीक्षित तक्षक सर्प ढस लेगा। सुखदेव भगवान ने आकर उनको कथा श्रवण करवाई। देवताओं को जैसे पता लगा कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है तो स्वर्ग लोक से अमृत का कलश लेकर आ जाते हैं। और आकर क्या कहा सुखदेव भगवान से, एक काम करो, ये जो स्वर्ग का अमृत है, राजा परीक्षित को श्राप लगा है तो ये स्वर्ग का जो अमृत है वो पान करवा दो इनको। जब ये पान कर लेंगे तो अमर हो जाएंगे। और जो कथा सुनाने आप राजा परीक्षित को जा रहे हो वो आप हमें सुना दीजिए। सुखदेव भगवान ने विचार किया, इस अमृत के कलश के लिए दैत्य और देवता लड़ पड़े आपस में। इतना भयंकर देवासुर संग्राम हो गया और आज बिना बुलाए ये देवता आ गए। देवता यदि कहीं पर बिना बुलाए आ जाए तो साधारण बात नहीं है। बिना काम के देवता भी नहीं आते हैं। दधीची जी के पास गए, उनसे क्या मांगा, बोले हड्डियां मांग ली देवताओं ने जाकर उनसे। और यहां पर सुखदेव भगवान हंसे पहले तो, अरे ठगियाओ, आप यदि प्रेम से आते तो मैं आपको कथा सुनाता। जैसे सब लोग कथा सुनने आए ऐसे आके बैठ जाते तो मैं कथा सुनाता। लेकिन आपने तो विनिमय कर लिया, स्वर्ग का अमृत लाके भागवतामृत पान करना चाहते हो। क्व काच है क्व मणिर महान, अरे कहां ये स्वर्ग का अमृत तुम्हारा कांच का टुकड़ा और हमारी अनमोल्य अमूल्य श्री मद भागवतामृत जो भागवत है वो हमारी करोड़ों अमूल्य की मणि है। और विनिमय तो हमेशा बराबर की चीजों में होता है, कांच में और
मणि में कैसा विनिमय, और फटकार लगाकर देवताओं को भगा दिया जाता है। सज्जनों, इतनी दुर्लभ है, देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती भागवत की कथा। जाकर सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी से जाके शिकायत कर दी, अरे जो वो सुखदेव हैं, सुखदेव बाबा वो हमें कथा नहीं सुना रहे हैं, हमें भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, नेक रुको, इसका लाभ देखो क्या होता है। 7 दिन की कथा राजा परीक्षित ने सुनी और ब्रह्मलोक से एक सुंदर सा विमान निकलता जा रहा है, शंख घड़ियाल इत्यादि बजते जा रहे हैं। 7 दिन की कथा सुनी और राजा परीक्षित ने मोक्ष पा लिया। प्रेम से कहो राधे राधे। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया, दुनिया के समस्त साधनों को एक तरफ रखा और श्रीमद् भागवत को एक तरफ रखा। अब जिसमें वजन ज्यादा होगा वो नीचे की ओर जाएगा। श्रीमद् भागवत का पलड़ा नीचे की ओर गया और दुनिया के जो समस्त साधन थे वो ऊपर उठ जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं, ये कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये तो बोले प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। जो लोग भागवत जी को किताब समझते हैं वो भी अपराध करते हैं। शब्द रूप में आकर श्री बिहारी जी भागवत जी में ही आ जाते हैं, भागवत जी के अंदर ही है। और सबसे पहले इस भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी ने सबसे पहले नारद जी को किया। और सबसे पहले सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को यह कथा सुनाई। ऋषियों ने कहा, आप भी हद करते हो महाराज। सनकादिक ऋषि ऐसे हैं, उनको श्राप लगा हुआ है, वो एक जगह टिकते नहीं है, एक जगह से कहीं जाते नहीं है। और नारद जी ऐसे हैं कि एक जगह बैठते नहीं है, चलते रहते, भ्रमण करते रहते नारद जी। और सनकादिक ऋषि ऐसे हैं कि एक जगह से कहीं जाते नहीं है। इन लोगों ने एक जगह कथा बैठकर कैसे सुन ली, हमें समझ में बात नहीं आई। और भागवत में 5 बातें होना अत्यंत जरूरी है। पहली बात, कथा के लिए स्थान, कथा के लिए सुंदर स्थान होना चाहिए। ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर बाहर की आवाज ना आ सके, आवाज आए तो केवल कथा की। दूसरी बात है, भागवत की कथा का गान, अच्छे से गान होना चाहिए, जो प्रवक्ता होता है उसको अच्छे से गाए। तीसरी बात है, भागवत का ज्ञान, भागवत में ज्ञान भी अत्यंत होना चाहिए, वही प्रवक्ता कथा कर सकता है और वही अधिकारी होता है कथा करने का। चौथी बात है, भागवत में आपका ध्यान। देखो, चौथी बात ध्यान की आई है। ध्यान केवल आपका एकाग्र होना चाहिए। पांचवी बात बड़ी विचित्र है, भागवत में आपके कान, आपके कान केवल यही रहे। ऐसा नहीं है यहाँ पर बैठे केवल आप ही हो, ये 5 भौतिक शरीर ही, और आपका मन तो पता नहीं कहां कहां डोल रहा हो, तो कोई लाभ नहीं होगा। हमारे बात समझ में नहीं आई, नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से कथा कैसे सुन ली है, हम जानना चाहते हैं। सूत जी भगवान कह रहे हैं, अनेक लोगों का भ्रमण करते करते नारद जी
बद्री विशाल में पहुंचते हैं, बद्रीनाथ धाम में, और वहां पर उनको सनत कुमार जी मिल जाते हैं। सनत कुमार जी ने जैसे ही नारद जी को देखा तो उनसे कह पड़े हैं, उनसे कहा, अरे भैया ये आपकी दशा कैसी हो रही है? कथम ब्रह्म नदीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन दीन मुख, हे ब्रह्मर्षि आपका मुखमंडल इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? आपका मुखमंडल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे किसी चोर ने आपका धन चुरा लिया हो और आपके पास तो कोई संपत्ति भी नहीं है। और संतों का धन क्या है? संतों का तो केवल एक ही धन है, श्री राधा नाम का। क्या धन है संतों का? श्री राधा नाम। अच्छा, कौन कौन मानते हैं कि हमारा केवल धन श्री राधा ही नाम है? दोनों हाथ उठाकर भाव से गाएंगे। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए श्री राधा रानी की। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा राधा राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए पीछे वाले भी बाके बिहारी लाल की। बाके बिहारी लाल की। बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, श्री राधे रानी राधा 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 राधा, श्री राधा रानी राधा 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 राधा, हरिदास दुलारी राधा 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 राधा, हरिदास दुलारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा रानी की। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए
जय जय। जो भजन कीर्तन में ताली सेवा करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, उनकी बिगड़ी हुई रेखाएं भी अच्छी बन जाती है। अगर किसी प्रकार का कोई दोष होगा रेखाओं में तो वो भी अच्छा हो जाएगा कीर्तन में ताली बजाओगे तो। और यदि ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे बैठे रहोगे तो अच्छी रेखाएं भी बिगड़ सकती है भैया। अब आपका काम आपके हाथ में, इसलिए दोनों भुजाएं उठाकर भगवान ने दो हाथ दिया है तो ताली सेवा करते हुए राधे राधे। जय हो। गाइए। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। वृषभान दुलारी राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, चंद्रवारी राधा 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 राधा। सेवा कुंजी वारी राधा 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 राधा, सेवा कुंजी वाली राधा 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 राधा। हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधे रानी राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा रानी राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा। जय जय श्री राधा। जय जय श्री बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी की जय हो। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी से, आपका कौन सा धन चुरा लिया जो आप ऐसे मुंह लटका के खड़े हो। बोले भैया बात ऐसी है, धन तो किसी ने नहीं चुराया लेकिन मन अत्यंत दुखी है। ऋषियों ने कहा अगर आप जैसे संत दुखी रहेंगे तो संसार वासियों का क्या होगा। भाई आपको देखकर तो लोगों का दुख दूर हो जाता है और आज आप खुद दुखी हो। दुख का कारण बताया नारद जी ने। क्या कारण बताया। बोले भैया अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। भैया मेरा मन हुआ कि जहां पर इस पृथ्वी को मैंने सर्वोत्तम जाना। क्यों सर्वोत्तम जाना। क्योंकि यहीं पर हमारे श्री अवध के राघवेंद्र सरकार अवतार लेकर आए हैं। श्री बांके बिहारी का अवतार इसी पृथ्वी पर हुआ है। मैंने सबसे सर्वोत्तम इसको जाना और भक्ति भावना के उद्देश्य से मैं तीर्थों में गया, मैं पुष्कर में गया, मैं प्रयागराज गया, काशिम गोदावरी गया, मैं काशी गया, मैं गोदावरी गया, लेकिन मुझे शांति कहीं पर भी नहीं मिली।
भैया तीर्थों का सार जाता रहा। आजकल आप देखते हो, जाते हैं ना तीर्थों में हम, पता है तीर्थों का सार क्यों चला गया? आजकल हम ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं, तो घूमने के लिए जाते हैं, मनोरंजन करने के लिए। तीर्थों का सार चला गया है। इस संसार में कोई सत्य बोलता नहीं है। अगर कोई एक बार सत्य बोल दे तो वो बोलता है कि राजा हरिश्चंद्र के बाद तो अब हमारा ही नंबर है। सुबह से शाम और शाम से फिर सुबह, झूठ का सहारा। आश्रमों की हालत खराब है। बाहर लिखा हुआ है मौनी आश्रम। इतना हल्ला गुल्ला कहां पे हो रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम में। नाम तो है मौनी बाबा, लेकिन भयंकर चिल्ला रहे हैं अंदर, संत महात्माएं लड़ रहे हैं आपस में। ये बच्चे किसके डोल रहे हैं? बोले गृहस्थ ऋषि जी के, नहीं ब्रह्मचारी जी के। ये जो बच्चे खेल रहे हैं इधर उधर, ये ब्रह्मचारी जी के हैं। और ये बड़े बड़े महल, ये आश्रम इतना बड़ा किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का ये आश्रम है। सार चला गया सब जगह का। मैंने विचार किया, अरे ये तो संसार है, मुझे तो वहां जाना चाहिए। कहां पर? जहां पर मेरे राघवेंद्र सरकार आए, जहां पर मेरे बांके बिहारी जी आए। एक विचित्र और बात देखी मैंने, क्या? ना पश्यम कुत्रचित् शर्म मन संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। जो कलयुग है इसका मित्र है अधर्म, और इस अधर्म ने कलयुग के लोगों की बुद्धि बिगाड़ दी है। कैसे बुद्धि बिगाड़ दी है? ना तो कोई दान करता है। अरे दान यदि कोई कर भी दे तो सबसे पहले आप, अच्छा बांके बिहारी जी के दर्शन किए आपने वृंदावन में? कोई गया वृंदावन? फूल बंगले के दर्शन किए होंगे सब लोगों ने। अभी बन रहे हैं बिहारी जी के, बैसाख मास में बनेंगे फूल बंगले। फूल बंगले को लोग बाद में देखते हैं, पहले सेठ जी का नाम पहले लिखा होता है, बनवाने वाले का नाम वहां पे। तो ऐसे ऐसे दान हो गए। दान नहीं करते आजकल लोग, दिखावा करते हैं। कलयुग जो है और उसका मित्र है अधर्म, उसने लोगों की बुद्धि को ऐसा बिगाड़ दिया है। और अनेक पाप कर्म इस संसार में होने लगे हैं। क्या क्या पाप हो रहे हैं? तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक है। अब घर में नई बहू की चलती है, तरुणी प्रभुता गेहे। माता पिता को कौन पूछे? नई बहू घर में आई, चाबी हाथ में लगी, क्या काम माता पिता से? अब भाई अच्छी बात है घर में नई बहू की चले, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सलाह तो अपने दादा दादी से लेनी चाहिए ना। बोले ना, तो सलाह किससे लेते? शाल को बुद्धिदायक है। अपने सालाओं को बुलाएंगे, दादा दादी को नहीं पूछेंगे, अपने साला साहब से सलाह लेंगे। और हमारे ब्रज में कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख सकते हो। महाभारत कौरव पांडव लड़कर आपस में समाप्त हो गए, किसकी कृपा से? शकुनी मामा की कृपा से। साले साहब की सलाह लोगे तो। एक विचित्र काम और हो गया। क्या हो गया? कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। कलयुग ने लोगों की बुद्धि को ऐसा बिगाड़ दिया है, लोग अपनी बहन बेटियों को बेचने लगे हैं। किस प्रकार से बेच रहे हैं? ध्यान देना। अरे 15 लाख रुपए दोगे तो ही सगाई करेंगे, नहीं तो करेंगे ही नहीं।
21 लाख लेंगे साहब हम तो। इतनी लोभ की परिकाष्ठा बढ़ गई कलयुग में आकर। देखो जो 100 वर्ष बाद में होना है और जो 100 वर्ष पीछे हो चुका है और जो चल रहा है वो सभी हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि मैं बनावटी बातें बता रहा हूं आपको, ये बात लिखी है भागवत जी में। आजकल संबंध नहीं होता है, क्रय विक्रय होता है। जहां पर संपत्ति का मेल दोनों संबंधियों में मिल जाए, संबंध नहीं होते। आजकल संपत्ति के बल पर संबंध होते हैं, और जो संपत्ति के बल पर संबंध जो होते हैं वो ज्यादा दिन तक टिकते भी नहीं है। प्रेम से कहो राधे राधे। मन उनका नहीं मिला, उनको तो केवल माल से मतलब है। लोभ इतना बढ़ गया है। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। फिर मैंने मन को एकाग्र किया भैया, फिर मैं श्रीधाम वृंदावन में गया। मैंने सोचा अरे ये तो संसार है, संसार में सब प्रकार के लोग होते हैं। अरे वहां पर मेरे ठाकुर जी आए हैं, श्रीधाम वृंदावन में अनेक लीलाएं उन्होंने की है, मैं जाकर उनका दर्शन करूंगा। लेकिन मैंने भी वहां पर एक कौतुक देखा है। मैं यमुना जी के किनारे पे गया तो एक माता वहां पर पड़ी हुई है, उसके सामने 2 पुत्र अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। अनेक दास दासियां घेर कर उनको खड़ी हुई हैं और उनके हवा कर रही है। पहले मैंने विचार किया कि पूछे भाई ये सब दुखी क्यों हैं, लेकिन भैया फिर मैंने विचार किया हम ठहरे संत महात्मा, औरतों के बीच में जाने का हमारा क्या काम। और माताएं ऐसी होती है, मगरमच्छ के आंसू होते हैं इनके, 1 मिनट में आंसू आ जाते हैं और 1 मिनट में पहुंच लेती है, क्या काम जाने का। लेकिन जैसे ही मैं लौट के आने लगा तो उस माता ने मुझे आवाज लगा दी है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशयः दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरं परम। अरे संत महात्मा जी रुको, जरा रुको भैया, इको कम करो हल्का सा। श्री राधे। मैंने जाकर पूछा देवी आप कौन हैं, तो उन्होंने अपना परिचय दिया है। ध्यान से सुनना, देवी आप कौन हो। अयम भक्ति रीति ख्यातो इमौ ते तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। प्रभु मेरा नाम है भक्ति, और ये जो बुढ़े पड़े हुए हैं मेरे सामने, ये मेरे 2 पुत्र हैं, और इनका नाम है, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। ध्यान से सुनना। उत्पन्न में द्रविड़ देश में हुई, मैं आगे बढ़ी, महाराष्ट्र में आई, कई जगह पर मुझे सम्मान मिला, लेकिन जैसे ही मैं गुजरात में आई तो मुझे अपमानित किया गया। मुझे अपमानित किया गया तो मैं गुजरात को छोड़कर ब्रजमंडल में आ गई, श्रीधाम वृंदावन में। और जैसे ही वृंदावन में आई तो मैं तो हो गई जवान, और जो मेरे पुत्र है ज्ञान और वैराग्य ये हो गए हैं बुढ़े। अब बताओ, माता जवान और पुत्र बुढ़े, अच्छी बात थोड़ी है। आज यही स्थिति हमारी है। भक्ति तो हमारी जवान है, लेकिन ज्ञान वैराग्य का तो साब बूढ़ापा आ गया हमारे जीवन में भी। ना तो किसी को ज्ञान है ना किसी को वैराग्य है। भक्ति तो खूब करते हैं, खूब कथा सुनते हैं, समय पे आ जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं,
लेकिन किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार से कथा सुननी चाहिए, ना तो ये ज्ञान है और ना ही वैराग्य है। और यदि नारद जी यही स्थिति रही हर बार, अगर ऐसा ही चलता रहा, तो मैं इस भारत देश को ही छोड़कर विदेशों गम्यताम मयाहा, मैं विदेश चली जाऊंगी। भक्ति महारानी ने कहा, आप वृंदावन में गए होंगे तो अंग्रेजों को देखा होगा आपने, कैसी भक्ति करते हैं वो। उनको ये भी पता नहीं रहता कि मेरी बगल में है कौन, और हमें तो सब पता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान ठाकुर जी में है ही नहीं। विदेशी परंपराओं को हम अपनाते जा रहे हैं और हम देश की परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। इसलिए हे नारद जी, मेरी इन ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा किस प्रकार से दूर हो, यह आप उपाय कीजिए। नारद जी ने कहा, देखो देवी, आप चिंता मत करो, आप जिसके यहाँ पर चली जाती हो उस जीव का तो उद्धार हो जाता है। आप शबरी के घर पे जाकर विराजमान हुई तो राम जी को वहां पर आना पड़ा। आप विदुर जी के घर गई तो छिलके खाने ठाकुर जी को पड़े। आप जिसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, फिर तो ठाकुर जी को भी आना पड़ता है उससे मिलने के लिए। भक्ति जिसके मन में है, मीराबाई को देखो आप, जहर का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। ठाकुर जी को भोग लगा दिया तो मीराबाई ने सोचा, अब ये जो भोग लग गया मैं उसी को पाऊंगी, तो वो उसको भी ठाकुर जी अमृत बना देते हैं। अगर आज स्थिति यह हो जाए, क्या स्थिति, कि चलो कोई गलती से अगर विष दे दे कि प्रसाद है, तो भले ही ठाकुर जी को बाहर निकाल देंगे, अरे भैया हमें नहीं चाहिए। ठाकुर जी को भले ही बाहर निकाल देंगे रोड पे। ना तो किसी के अंदर ज्ञान बचा है, ना किसी के अंदर वैराग्य बचा है। ठाकुर जी को किस प्रकार से तिलक लगाना चाहिए, ये भी किसी को ज्ञान नहीं रहा। नारद जी ने वेद वेदांत घोषेष्टु गीता पाटेर मुहुर मुहु खूब प्रयत्न किया, लेकिन उनकी मूर्छा नहीं जगी। अरे ज्ञान उठो, अरे वैराग्य उठो, लेकिन वेदों का जब पाठ किया तो थोड़ी सी मूर्छा उनकी खुली, लेकिन फिर वो सो जाते हैं। कई बार गीता पाठ सुनाया उनको। तभी एक आकाशवाणी होती है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः शतु गीत शुकादिभिः। अरे नारद जी, सत्कर्म करो तो इनका बुढ़ापा दूर होगा। और इतना कहकर आकाशवाणी मौन हो जाती है। नारद जी ने कहा, मैं कौन से कर्म कर रहा था, वेद सुना रहा था, सत्कर्मी तो है ये। अब भैया मेरे समझ में नहीं आता वो सत्कर्म कौन सा है। मैंने भक्ति को मैं उससे बोल के आया हूं, उसके कष्ट की निवृत्ति में जरूर करूंगा, लेकिन अब उसका कष्ट किस प्रकार से दूर हो यह मेरी समझ में नहीं आया। सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे भैया बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात, छोटी सी बात है ये। अगर उनका बुढ़ापा दूर करना है तो वो सत्कर्म कोई और नहीं है, वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा। उनको भागवत की कथा सुनाओ और उनकी मुक्ति हो जाएगी। नारद जी ने कहा, भागवत की कथा? बोले वेदों से तो भागवत जी कथा को लिया गया है। वेदों का सारी तो भागवत जी है, फिर वेदों से उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई तो भागवत जी से क्या होगा? सुंदर यहां पर दृष्टांत दिया है। वेद कहते हैं, निगम को कहते हैं वेद।
एक वृक्ष होता है और वृक्ष का सार क्या होता है? फल में। अब जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में थोड़े ही होता है। दूध के अंदर ही छुपा हुआ है घी, दही, लेकिन मथना पड़ेगा उसको, तब जाके हमें घी प्राप्त होगा। लेकिन जो काम घी से होगा वो दूध से थोड़े ही होगा, वो तो घी से ही करना पड़ेगा। पूड़ी निकालनी है, कई लोग सोचे कि भाई दूध से ही तो घी निकला है, दूध में पूड़ी निकाल लेते हैं तो दूध में पूड़ी थोड़ी ही निकलेगी। कई लोग विचार करे कि अरे आम जो है वो वृक्ष में ही तो आया, जब आम इतना मीठा है तो इसका वृक्ष जो इसका तना है, इसकी जड़ है, वो और भी ज्यादा मीठी होगी ना। उनको और यह जैसे ही बात बताई तो नारद जी के बात समझ में आ जाती है। उन्होंने कहा भैया आप भी फक्कड़ ठहरे, हम भी फक्कड़, अब कथा करे कहां। बोले एक काम करो, कुछ दूर आप भक्ति माता को श्रीधाम वृंदावन से लेके आओ और हम भी बद्रीनाथ से नीचे की ओर चलते हैं। जहां है हरि का द्वार वही है हरिद्वार, हरिद्वार में कथा करेंगे। जहां पर सुंदर गंगा जी का तट है आनंद नाम का। अब देखो जैसे ही पता लगा लोगों को अरे नारद जी कथा करवा रहे हैं, सनकादिक ऋषि कथा कर रहे हैं, तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा अमलात्मा बिमलात्मा दशों दिशाएं पशु पक्षी सभी देवी देवता सब कथा सुनने के लिए आते हैं। और कथा में एक बात और है, हमारे हनुमान जी महाराज को तो बुलाना ही नहीं पड़ता। जहां पर भी कथा हो सबसे पहले हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं। रामचरित सुनवे को रसिया, रामचरित सुनी बेको रसिया, रामचरित सुनी बेको रसिया, रामचरित सुनी बेको रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गाइए जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। हम लोगों को तो कथा के लिए निमंत्रण की आवश्यकता पड़ती है प्यारो। कई लोग कहते हैं अरे मेरे घर तो इन्होंने निमंत्रण ही नहीं दिया, मैं कथा सुनने क्यों जाऊं। जो बिना निमंत्रण के कथा सुनने के लिए आते हैं उन्हें ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। अरे बुलाने के बाद तो सभी आते हैं, प्रेम से नहीं तो बिना मन के आएंगे, क्यों अरे भाई उनका कार्ड आया था जाना ही पड़ेगा हमें। तो बिना बुलाए जो लोग आते हैं कथा में उन्हें लाभ ज्यादा प्राप्त होता है, ऐसा संतों का मानना है। हजारों संतों की भीड़ लग गई, लोगों को पता लगा सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं, नारद जी कथा करवा रहे हैं। 3 आसन लगाए हैं भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, और उनका आह्वान करके उन्हें आसन प्रदान किया है। भागवत की कथा प्रारंभ हुई। कथा में यदि कोई बात समझ में नहीं आए तो उसको पूछ लेना चाहिए, लेकिन बीच में खड़े होकर पूछना अपराध है।
जब कथा विश्राम ले ले उसके बाद आप उसको जो बात समझ में नहीं आई है उसका आप समाधान कर सकते हो, ऐसा प्रावधान है। नारद जी ने कहा सनत कुमार ऋषियों से, ये कथा जिसका आप उपदेश कर रहे हो इसका लाभ क्या है और कैसे कैसे जीव इससे उद्धार कर लेते हैं, किन जीवों का उद्धार हो जाता है। सनत कुमार जी ने सुंदर बात कही, अरे नारद जी, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो जीवन भर पाप कर्म करता रहा, ध्यान से सुनना, जिसका सिर एक बार भी ठाकुर जी के चरणों में नहीं झुका, जिसने एक बार भी कथा श्रवण नहीं की, यदि वो जीव एक बार कथा श्रवण कर ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। सदा दुराचार रता विमार्गगाः, जो दुराचारी है, जिसने केवल दूसरे का अहित ही किया है, हित कभी नहीं किया है। क्रोधाग्नि दग्धा, जो अपने आप में क्रोध की अग्नि में जलता रहता है। अरे मैं तो यहां तक कहूंगा, कोई वर्ण संकर यदि पुत्र उत्पन्न है वो भी भागवत की कथा सुन ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। वर्ण संकर समझते हो ना, जो उस पद्धति से उत्पन्न होता है पुत्र, माता दूसरी बिरादरी की और पिताजी दूसरी बिरादरी के, यदि उसका पुत्र भी कथा सुन ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। और मैं तो यहां तक कहूंगा, जीवन भर पाप किया, दुराचारी रहा, कोई धर्म का काम नहीं किया और पाप करते करते मर गया, मरने के बाद प्रेत बन गया, प्रेत योनि में आने के बाद यदि उसके नाम से एक भागवत की कथा करवा दी जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। ऐसी दिव्य कथा है भागवत की। नारद जी ने कहा बात समझ में नहीं आई। कैसे बात समझ में नहीं आई? बोले पाप करता रहा, मर गया, भूत प्रेत बन गया, उसका भी उद्धार। ऐसा कोई इतिहास है आपके पास? ऐसी कोई कथा है? हम जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ध्यान से सुनो। आइए इस उपाख्यान को प्रारंभ करने से पूर्व हम हरि नाम का आश्रय लेते हैं, उसके बाद फिर इस उपाख्यान का प्रारंभ करेंगे। प्रेम से कहो राधा रानी की। भैया इस देह का जो उपाय है वो अभी से कर लो, नहीं तो समस्या ही समस्या है। प्रेम से कहो श्री बांके बिहारी लाल की। ताली सेवा करते हैं मीठी मीठी। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हो मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन, हाँ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। ओ रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। राधा रानी की।
बाके बिहारी लाल की, राधा रानी की। अच्छा ये बताओ, मुक्ति किस किस को चाहिए? दोनों हाथ उठाकर बताएंगे। उद्धार कौन कौन करना चाहता है अपना? अरे ये जो बीच में लोग बैठे ये नहीं चाहते? एक मिनट देखो, ठाकुर जी की कथा में आने के बाद शर्म तो बिल्कुल बाहर ही छोड़ के आनी चाहिए। जाने खाई शर्म वाके फूटे करम। तो ठाकुर जी के कीर्तन में कैसी शर्म? हमारी माता बहनें कौन कौन उद्धार करना चाहती? दोनों हाथ उठाकर बताएंगे। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, हो मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। हो रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए राधे राधे। श्री बाके बिहारी लाल की, राधा रानी की। ओ भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, भैया संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ताली सेवा करते हुए राधे राधे। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। हो रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, 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 रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे श्याम। संगति कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। गलती हम यही तो करते हैं, हमारी संगति अच्छी नहीं है। जीवन में सबसे पहले सज्जनों संगति को सुधारो, संग करो हरि भक्तों का जो वो हरि से मिला दे। संग करो अपने श्री गुरुदेव भगवान का जो श्री बांके बिहारी के समीप पहुंचा दे। कर्म अच्छे करते नहीं है, प्राप्ति ठाकुर जी की चाहिए, कहां से होगी। सुंदर उपाख्यान यहाँ पर श्री सूत जी भगवान श्रवण करवा रहे हैं, ध्यान से सुनना। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतन नमोत्तमम यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर है, उस नगर का नाम है उत्तम नगर। यत्र वर्णा स्वधर्मेण, सभी धर्म का पालन करने वाले उसमें सुंदर सुंदर हरि भक्त रहते हैं। वहां पर एक पंडित जी भी हैं, उन पंडित जी का नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब जिसे अपनी आत्मा का बोध हो गया हो वही है आत्मदेव। अच्छे विद्वान हैं और इन्हीं के विपरीत इनकी पत्नी है जिनका नाम है धुंधली। जैसा नाम वैसा काम। पंडित जी बेचारे कहीं चले जाते यजमानी संभालने के लिए, तो पता है पीछे से क्या करती, केवल लड़ाई झगड़ा करना इसका काम था। जब तक ये लड़ाई झगड़ा ना करे तब तक इसका भोजन जो करती वो पचता ही नहीं था। और इसमें एक गुण भी बहुत बढ़िया है। कौन सा गुण? जैसे इसको खबर लगती अरे पंडित जी आने वाले हैं तो घर के द्वार पर हाथ जोड़कर ऐसी खड़ी हो जाती जैसे अनसुईया देवी हो। नीच व्यक्ति यदि झुके, ध्यान रखना, उसका झुकना भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। रावण झुका किसके सामने? मारीच के सामने। प्राणों से हाथ धोने पड़े बेचारे को। तो दुष्ट का झुकना भी खतरनाक हो सकता है। और बंगाल में एक कहावत भी है, अति भक्ति चोरेर लक्षण। जो ज्यादा भक्ति दिखावे, ऊपर से जो दिखावा करे भक्ति का। आजकल हम कहते भी है ना गांव में कि बगुले भक्त बने फिर रहे हैं ज्यादा। जो दिखावा करते हैं उनको ठाकुर जी प्राप्त होते ही नहीं हैं। ठाकुर जी किसको प्राप्त होते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं ठाकुर जी किसको प्राप्त होते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। गाइए, देखो चौपाई है, आप सब पाठ करते ही होंगे रामायण जी का। सबको देखो सरल करके मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। गाइए आप भी साथ में। ठाकुर जी किसको नहीं मिलते हैं और किसको मिलते हैं वो बताया गया इस चौपाई में। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल
छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो व्यक्ति अपने अंदर कपट रखता है ठाकुर जी उसको कभी मिलते ही नहीं है। मिलते किसको है? निर्मल जिसका मन है, जिसका मन अत्यंत निर्मल है, गोविंद उसी के ऊपर कृपा करते हैं। अब धुंधली कैसी अपने पति को देखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है पंडित जी के यहाँ पर, लेकिन एक कमी है। क्या कमी? बोले कोई भी संतान नहीं है घर में। अब तो देखो अच्छे पड़ोसी भी बहुत कम लोगों को मिलते हैं, और ज्यादा ही अच्छे मिल जाएं तो उखाड़ के ही फेंक देते हैं पड़ोसी भी। पड़ोसियों का आना प्रारंभ हो गया। अरे पंडित जी क्या बात है, आपके दुनिया की कुंडली आप देखते फिरते हो, कभी अपनी कुंडली भी देखी है आपने? आपके संतान का योग है कि नहीं? दुनिया को उपाय आप बताते फिरते हो, खुद का उपाय क्यों नहीं कर लेते हो? ये तुलसी का वृक्ष है आपके यहाँ पर, ये सूख कैसे गया? क्या पता भैया, मैं जल तो रोज डालता हूँ। देखो प्रत्येक हिंदू के घर में तुलसी का पौधा जरूर है, होना चाहिए घर में। जिसके घर में तुलसी का वृक्ष नहीं है, जिसके घर में देसी गाय का घी का दीपक नहीं लगाया जाता नित्य प्रति, वो घर तो शमशान की तरह होता है। जिसकी साफ सफाई नहीं की जाती हो, वहां पर दरिद्रता का वास हो जाता है, भूत प्रेतों का वास हो जाता है। पंडित जी हमें तो लगता है कि आपके जो देवता है, पितर है, वो आपसे नाराज है, इसीलिए आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। अब तो पंडित जी का भी सिर घूम गया। पुत्र का सुख तो हर किसी को चाहिए। पुत्र की कामना लेकर जंगल में जाते हैं और रुदन करते हैं। वहां से एक संत जा रहे थे। अब जो हमारा मुखमंडल होता है, इसी को देखकर पता लग जाता है कि व्यक्ति की हालत क्या है, स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। देखने में समझ में आती है। कोई प्रसन्न होगा तो उसके चेहरे से ही पता लग जाएगा, कोई दुखी होगा तो बेचारा अति गंभीर मुद्रा में बैठा होगा। उसके चेहरे को देखकर पूछा, कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसे, वदत्वरं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, आपकी यज्ञोपवीत को देखकर मुझे लग रहा है कि आप कोई विद्वान ब्राह्मण हो। आपके तेज को देखकर लग रहा है आप नित्य प्रति संध्या करते हो, भजन पूजन करते हो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, कथम रोदिसि विप्रत्वम, है विप्र, किस कामना से तुम रो रहे हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है, मुझे बताओ। क्या बताऊं, मेरे घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई बेटा नहीं है मेरे घर। संत महात्मा ने सोचा, अरे मैंने तो सोचा था कि यह भगवान को पाने के लिए जंगल में आया हुआ, भक्ति करने के लिए, ये तो अपने पुत्र की कामना कर रहा है यहाँ पर। अरे ब्राह्मण देवता, पुत्र लेकर क्या करोगे? अच्छा मानो आपके पुत्र हो गया और वो पुत्र कुपुत्र निकल गया, तो पुत्र हो जाए और वो मर जाए कुछ ही दिनों में, तो वो तो एक बार दुख देता है। यदि पुत्र होकर कुपुत्र निकल जाए तो जीवन भर वो मृत्यु के समान ही रहता है। कुल को तारने के लिए तो एक पुत्र ही संस्कारी कुल को तार देगा पूरे को। करोड़ों तारागण मिलकर भी नभ को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चंद्रमा पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है। अरे अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाओ। अनन्य ममता विष्णु हो
ममता प्रेम संगता भाव स एव सांद्रात्मा बुधई प्रेमानि गद्यते। जैसी ममता हम संसार में करते हैं वैसी ममता गोविंद के चरणों में करो, वो गोविंद कृपा करेगा और स्वतः आपको मिलेगा। अरे महात्मा जी आप चुप रहिए, मैं भी विद्वान ब्राह्मण हूं, ऐसी कथाएं मुझे भी आती है, मैं भी बहुत भागवत कथाएं सुनाता हूं अपनी यजमानों को, ऐसा ज्ञान मुझे भी है। अरे आप तो हो ही बाबा, आप क्या जानो पुत्र का सुख क्या होता है। जब वो छोटा सा बच्चा मुझे पिताजी पिताजी बोलेगा उसका सुख क्या होगा, आप बाबा लोग क्या समझ सकते हो उसको, क्योंकि आपके घर तो कोई संतान है नहीं। अगर कृपा करनी है तो एक ही कृपा कर दो, क्या मुझे पुत्र का आशीर्वाद हमें दे दो। अरे ब्राह्मण देवता कैसी बात करते हो आप, इस जन्म की, अरे इस जन्म में नहीं, तुम्हारे तो 7 जन्मों में भी कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं है। बेचारे पंडित जी को पहले तो इसी जन्म का दुख था, अब 7 गुना दुख और बढ़ गया उनका। 7 जन्मों में पुत्र का सुख नहीं है। राजन मैंने तुम्हारे, हे ब्राह्मण देवता मैंने तुम्हारे कर्मों की रेखाओं को पढ़ा है, मैंने अत्यंत विशेष मैंने सोच समझकर मैंने देखा है, आपको 7 जन्मों में कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं है। कर्म की गति बड़ी बलिष्ठ होती है, इसलिए मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनम। हे ब्राह्मण देवता, कर्मों की जो गति है वो बड़ी अटपटी होती है, इसलिए संसार को छोड़ो। इस संसार का नाम है, देखो संसरति इति संसार है, जो प्रत्यक्ष सरक रहा है, एक जगह नहीं रहता, उसी का नाम संसार है। इसका एक नाम और है, ध्यान देना, इसका नाम है दुखालय। आपने देखा होगा औषधालय, वहां पर औषधि मिलती है। कोई होता है पुस्तकालय, तो उसमें पुस्तकें मिलती हैं। इसी प्रकार से इस संसार का नाम है दुखालय। हम सुख को दुख मान रहे हैं और दुख को सुख मानकर जिए जा रहे हैं। प्यारो, हमें जीना भी नहीं आया। इंसानियत का फर्ज अदा कीजिए, कौन किस हाल में है पता कीजिए। इंसानियत का फर्ज अदा कीजिए, कौन किस हाल में है पता कीजिए। सोचने से कभी काम चलता नहीं प्यारे, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहा कीजिए। सोचने से कुछ नहीं होगा। और ब्राह्मण देवता आप कहते हो कि मुझे पुत्र चाहिए, अरे वो पुत्र यदि कुपुत्र निकल गया तो? ब्राह्मण देवता ने कहा वो पुत्र कुपुत्र निकले या कुछ भी निकले, मुझे तो पुत्र चाहिए। और यदि आप पुत्र नहीं दोगे तो मैं आपके सामने ही इस पत्थर पर अपना सिर पटक कर आपके सामने मर जाऊंगा और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। ब्राह्मण ने ऐसी बात जब महात्मा जी से कही, तो महात्मा जी ने भी कहा, कहाँ हमने ये मुसीबत पाल ली। वही वाली कहावत लागू हो गई, आ बैल मुझे मार। मैंने सोचा कि भाई भगवान की प्राप्ति के लिए ये कर रहा होगा प्रयास, मैंने सोचा कि मार्गदर्शन करूंगा इसका, लेकिन ये तो कामना लेके बैठा है पुत्र की। ब्राह्मण ने कहा यदि संत आशीर्वाद दे दे तो सब काम सुलभ हो जाते हैं। संत ने कहा अब ये मरेगा, मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। और उन्होंने अपनी झोली से निकालकर एक फल ब्राह्मण देवता को दे दिया है। जाओ अपनी पत्नी को इसको खिला देना, और ठाकुर जी की कृपा हुई तो उसको भी एक पुत्र की प्राप्ति होगी। अब तो खूब मस्ती से झूमते नाचते हुए ब्राह्मण देवता घर में आए और कह रहे हैं, अरे सुनती हो भाग्यवान, अरे कहाँ हो, अरे सुनो तो सही। और जल्दी से दौड़ी धुंधली आई और झोली से एक फल दिया तो मुंह लटक जाता है धुंधली का।
चिल्ला तो ऐसे रहे हो जैसे नौलखा हार लेके आए हो गया। और ये क्या फल? अरे आप कथा करते रहते हो तो अपने घर तो फल की क्या कमी, यजमान के यहाँ से आते रहते ब्राह्मणों के यहाँ तो फलों की क्या कमी। अरे देवी ये ऐसा वैसा फल नहीं है, ये संत की प्रसादी का फल है। इसे आप पाओगी तो ठाकुर जी की कृपा से हमारे घर भी पुत्र की प्राप्ति होगी। अब तो धुंधली उल्टे विचार उसके, वो विचार करने लगी पता नहीं पंडित जी मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर रहे हैं। अब पंडित जी के सामने तो कुछ बोलती नहीं। कहा देखो मैंने स्नान ध्यान नहीं किया है, मैं स्नान कर लूंगी, इसके बाद संत की प्रसादी पाना चाहिए। अब पंडित जी बेचारे सीधे साधे चले गए पड़ोसियों में गप्पे लड़ाने। देखना ठाकुर जी की कृपा हुई तो 9 महीने बाद हमारे घर भी किलकारियां गूंजेंगी। इधर उस फल को लेकर चिंता में डूब रही है धुंधली। इतने में पड़ोसी आते हैं। अरे बहन क्यों चिंता में हो? क्या बताऊं मेरे पति तो मेरे ऊपर जादू टोना कर रहे हैं, पता नहीं ये फल ले आए और कह रहे हैं कि इसको पाओगी तो बेटा होगा। अरे कोई फल के खाने से बेटा होता है क्या? अच्छा मान भी लो, अगर मैंने सुना है कि 12 वर्षों तक सुखदेव भगवान अपनी माता के गर्भ में रहे, अगर मेरे ऐसे रहे तो मैं फिर खाऊंगी क्या? मेरा खाना पीना कम हो जाएगा, मैं दुबली हो जाऊंगी, पतली हो जाऊंगी। कहीं मैं मर गई तो? अच्छा मेरा गर्भ धारण यदि हो भी गया और गांव में आग लग गई तो सब लोग तो जान बचा के भाग जाएंगे, मैं कैसे भाग पाऊंगी? उल्टे विचार थे धुंधली के। खूब पड़ोसियों ने समझाया, अरे बहन तू जान और ये फल जाने, हमारा तो कहना यही है इसको पालो। आपके घर कोई संतान नहीं है, आपके घर भी संतान हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जहां पर खाने वाले बहुत ज्यादा लोग होते हैं वहां पर कुछ नहीं होता, और जहां पर बहुत संपत्ति होती है वहां खाने वाला कोई नहीं होता है। इतने में ही उसकी एक बहन आई। अरे बहन क्यों व्याकुल हो? पूरी घटित घटना बताई, इस फल का यह है। अरे तो चिंता क्यों करते हो आप? मेरे घर देखो पुत्रों की कोई कमी नहीं है, 7 पुत्र है, 8वां आने वाला है। आप इसको ले लेना और कुछ धन मुझे दे देना, इस बेटे को जो होगा मुझे मैं आपको दे दूंगी। और रही बात इस फल की तो इसकी भी परीक्षा करके देख लेते हैं। आपकी गैया जो है उसके भी कोई बछड़ा नहीं है, उसको ये फल खिला दो। अरे बहन तूने तो मेरी सारी समस्या का ही समाधान कर दिया है। धुंधली अब देखो अपने पति से झूठ बोलने लगती है, पेट पर कपड़े बांध लेती है और 9वें महीने बाद में जो उसके बेटा हुआ था वो लाके धुंधली को दे दिया और आत्मदेव जी को बता दिया कि देखो हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है। संत प्रसादी से उस गाय के भी एक बछड़ा हुआ। संपूर्ण शरीर उसका मनुष्य जैसा था, लेकिन जो कान है उसके गाय की तरह है। इसलिए उसका नामकरण संस्कार किया और उसका नाम रखा गोकर्ण। क्या नाम रखा? गोकर्ण। गाय की तरह कान है। तो आत्मदेव जी ने अपने पुत्र का भी नामकरण संस्कार करना चाहा। मेरा नाम है आत्मदेव, मैं अपने बेटे का रखूंगा परमात्मदेव। धुंधली आई, अरे हद करते हो, 9 महीने पेट में हमने रखा और नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखोगे? तो बताओ देवी तुम ही बता दो। अरे मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। बिटिया तो प्यारी भली, हृदय न होय अभू। गोकर्ण तो पंडित भय, धुंधकारी भयो भूत। अब जो गाय का जो बेटा है वो तो संस्कारवान बना,
शिक्षाएं प्राप्त की, लेकिन जो धुंधकारी था ये महादुष्ट हो गया। मौका लगता छोटे छोटे बच्चों को उठाकर कुएं में डाल देता। संत की प्रसादी का तो था नहीं। अब तो महाराज शुरू में ही उसने ताश पत्ते खेलना प्रारंभ कर दिए। ध्यान रखो, यदि आपके बच्चे भी ताश खेलें तो उनको पहले ही संबोधित कर देना। शुरुआत यहीं से होती है। मदिरा पान पीना प्रारंभ कर दिया धुंधुकारी ने। अब एक दिन बेटे बेटे आत्मदेव जी रुदन कर रहे हैं, अरे दुष्ट, तुमने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। जगह जगह दारू की बोतलें पड़ी रहती हैं, मांस के टुकड़े पड़े रहते हैं। अब श्रद्धा से उनको यदि कोई बोलता है पिताजी, तो वो गोकर्ण ही बोलते हैं। अरे पिताजी क्या बात है, क्या कष्ट है, क्या बताओ आपको। आपके जो भैया है उन्होंने तो पूरी स्थिति खराब कर रखी है घर की। सूत जी महाराज कहते हैं, ध्यान से सुनना, पहले रो रहे थे पंडित जी की पुत्र नहीं है, अब रो रहे हैं क्यों, क्योंकि पुत्र है। ये संसार है, इसमें सुख कहीं पर भी नहीं है प्यारो। और सुंदर उपदेश यहाँ पर गोकर्ण जी ने उनको दिया है, जिसे हम गोकर्ण गीता कहते हैं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलह। गोकर्ण तो महान विद्वान बने और महाखल हो गया धुंधुकारी। बोले पिताजी आप जा रहे हो जंगल में, अगर जंगल में जाने से अगर भगवान मिलते तो जो बब्बर शेर होता है, पशु पक्षी होते, सबसे पहले तो ठाकुर जी उनको आके मिले। जंगल में होता है उनका जन्म, तो सबसे पहले जो हमारा बंधन है वो बंधन इस देह का है। सबसे पहले तो इस मोह को छोड़ो। देहेस्ते मांश रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिदं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। इस शरीर की 3 गति होती है पिताजी। गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, जला दोगे तो राख बन जाएगा। चौथी गति कोई शरीर की होती ही नहीं है। आप कहते हो आंखें मेरी है, तो ये बुढ़ापे में जाकर दिखना बंद क्यों हो जाता है। आप कहोगे कि पैर मेरे हैं, तो लास्ट में जाकर ये पैर काम करना बंद क्यों कर देते हैं। आप कहोगे कि हाथ मेरे हैं, तो हाथ काम करना क्यों बंद कर देते हैं जब अंत समय आता है। पिताजी कोई किसी का नहीं होता है। जब इस बात का आपको भान हो जाएगा, फिर केवल एक ही आवाज आएगी, चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। और सुंदर उपदेश किया। 10वें स्कंद का पाठ करके आत्मदेव जी ने अपनी मुक्ति पाई। माताजी को मारने लगा धुंधुकारी। अरे पिताजी तुम्हें बता के गए हैं कि माल कहाँ पर गाड़ रखा है, सोना चांदी कहाँ है, लाओ बताओ। माता को मारने लगा। धुंधली ने कहा बेटा सब तू जुआ में तो हार गया, अब क्या बचा है। बहुत कष्ट धुंधली को हुआ तो धुंधली ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी ने सोचा पिताजी चले गए जंगल, माताजी ने कूदकर हत्या कर ली आत्महत्या, अब तो हमारा ही नंबर है, इसलिए चले गए तीर्थ यात्रा में। देखो थोड़ी देर की कथा और बची है, आप लोग जाए नहीं और प्रसाद लेकर ही आरती लेकर आरती करके सब जाएं। देखो आरती
बिना आरती के जो जाते हैं उनको कथा का लाभ नहीं मिलता है पूरा। अरे आए हो तो सेवा पूरी दे के जाओ। कथा सुनने के पैसे थोड़ी ले रहे हैं हम आपसे कि भाई टैक्स लगेगा यहाँ पर कथा सुनने का। आज तो केवल भूमिका है, आपकी परीक्षा है। अब आपकी यही परीक्षा है कि आपका भजन में मन ज्यादा लग रहा है या दृष्टांत में लग रहा है या कथा में लग रहा है। आज तो आपकी परीक्षा हो रही है। अब मैं वही देखना चाहता हूँ किस प्रकार की कथा की परीक्षा में आप पास होते हो, फिर कल से वही कथा आपके लिए होगी। प्रेम से कहो राधे राधे। ऐसे मत बोलो ढीले ढाले। लोगों को गांव के बीच में भी पता लगना चाहिए कि हनुमान जी मंदिर पे कथा हो रही है। पता है राधे राधे बोलने से क्या होता है? जब आप बोलते हो रा शब्द उच्चारणेव, तो वो वृंदावन में बैठा हुआ बांके बिहारी भी चौंक जाता है, भाई ये रा बोलने वाला है कौन। जब आप बोलते हो धे, तब वो चौंकता नहीं है, फिर तो वो वहीं से दौड़ पड़ता है भक्त के पास, अरे भाई ये राधे बोलने वाला है कौन। तो कंजूसी क्यों? बोलिए राधा रानी की, बालाजी महाराज की जय जय श्री राधे। अब तो धुंधकारी का साम्राज्य घर में हो गया। 5-5 वेश्याओं को लाकर घर में रख लिया धुंधकारी ने। अब जैसे देखो माथे पे पट्टी बांध कर जाता, काली पट्टी, और तलवार हाथ में लेके जाता ये धुंधकारी। चोरी करने लगा, 1-2 बार पकड़ा भी गया। वेश्याओं ने सोचा कभी राजा के हाथ लगेगा तो कष्ट हमें भी होगा और दंड का अधिकारी हमें भी बनना पड़ेगा। इसकी ने खूब माल चुरा तो लिया ही है। क्या किया वेश्याओं ने? रात्रि काल में खूब मदिरा इसको पिलाई और रात्रि में इसको बांध देती हैं। जब ये चिल्लाया तो इसके मुख में अंगारे डाल देती हैं और धुंधकारी मर जाता है। उसको वहीं पर उनके घर में गड्ढा खोद के गाड़ के वहीं पे गाड़ के आलोप हो जाते हैं वेश्याएं धन लेकर। गोकर्ण जी को पता लगा, उन्होंने गया में श्राद्ध दान किया। अपनी यात्रा पूरी करके गांव में आए। जैसे ही अब देखो जो भजनानंदी होते हैं, जो संत महात्मा होते हो, तो रात्रि काल में भी जब सब लोग सोते हैं उस समय जगकर भजन करते हैं। जैसे ही भजन कर रहे थे तो एक कभी भेड़ उनके सामने आ जाए, कभी हाथी दिखाई दे, कभी भैंसा के रूप में आ जाए। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया हो कौन आप? अब देखो एक छाया के रूप में वो धुंधकारी प्रेत बन गया था, आया सामने। अब बोल तो कुछ पाता नहीं है, क्यों? क्योंकि जीवन में पाप ही किया है। जैसे ही जल हाथ में लिया और जैसे ही छिड़का तो वो जो छाया खड़ी थी वो हाथ जोड़कर आज बोल पड़ती है। बोले भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्म त्वं नाशितं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अरे भैया धुंधकारी, आप प्रेत बने पड़े हो? अरे मैंने खबर आपकी सुनी थी तो मैंने गया में श्राद्ध दान कर दिया था। धुंधकारी ने कहा, हम नंबर 1 के प्रेत हैं। कई 2 नंबर के होते हैं, कई 3 नंबर के होते हैं। आप एक बार नहीं हजारों बार गया में श्राद्ध दान कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। हे भैया मुझे इस योनि में बड़ा कष्ट होता है, मेरा कुछ ना कुछ उपाय आप जरूर कीजिए, मुझे बड़ा कष्ट होता है इस योनि में। गोकर्ण जी ने कहा, अभी तो आप जाइए, प्रातः आपकी उपाय मुक्ति का उपाय ढूंढते हैं। गांव वालों को बताया अपने भैया के बारे में।
किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन प्रातः काल हुआ तो सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, उनको प्रणाम किया है। तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति है तुकम श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अरे गोकर्ण जी वहीं से इशारा कर दिया। किसने? इस जगत के साक्षी ने। जगत का साक्षी कौन है? सूर्य नारायण भगवान। वहीं से इशारा कर दिया, सप्ताहम वाचनम कुरु, सप्ताह करो आप, 7 दिन की कथा करो इसके प्रति, तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। अब जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो पहले दिन की कथा में अब धुंधकारी था हवा के रूप में, अब टिक नहीं पा रहा है। इधर का हवा का झोंका चले तो उधर उड़ जाए, उधर से हवा का झोंका आए तो इधर आ जाए, रुक नहीं पाता है। बांस का बगीचा था तो बांस के अंदर बैठ जाता है। पहले दिन की कथा हुई।